नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्योज्जयन् धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार के चरणानुयोग सूचक चूलिका अपनी हो गई है और कल से परिशिष्ट अपन ने थोड़ा शुरू किया था। परिशिष्ट में बहुत ही सुंदर विषय आया है और उसमें ये बात आई थी, दो प्रश्न शिष्य के थे। यह आत्मा कौन है अर्थात कैसा है और कैसे प्राप्त किया जाता है ना। अब ऐसा प्रश्न किया जाए तो इसका उत्तर पहले ही कहा जा चुका है और यहां पुनः कहते हैं। ये एक प्रश्न दो प्रश्न शिष्य के हैं। कौन कौन से दो प्रश्न कि एक तो आत्मा कैसा है और उसे प्राप्त कैसे किया जा सकता है। लेकिन ये प्रश्न खाली प्रश्न के लिए प्रश्न नहीं है। एक बहुत गजब का इसमें न्याय है कि प्रश्न के लिए प्रश्न नहीं है। नए प्रज्ञापन निकालेंगे। हाँ नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं ऐसे ही। अभी देखता हूं, बाद में कुछ करेंगे उसका, अभी चलने दो ऐसे ही। वो प्रवचन सार खोल लो। मैं इसमें से ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर प्रश्न आया ना, तो ये गुरुदेव श्री ने इस पे प्रश्न पर बहुत अच्छी चर्चा की है। प्रश्न पर भी बहुत अच्छी चर्चा की है कि ये प्रश्न जो आया तो ये प्रश्न करने वाला शिष्य और उसकी अंतरंग की पात्रता कैसी है और कैसे शिष्य को गुरु प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसका बहुत अच्छा उन्होंने विवेचन किया है। तो देखो यहां तो पहले ही पेज पे है नए प्रज्ञापन में, शिष्य की जिज्ञासा और आचार्य देव की करुणा। तो आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जाता है, ऐसा प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर पहले कहा जा चुका है। यहां पुनः कहते हैं। ये गाथा के शब्द पढ़े। अब इस पे देखो, जिसे आत्मा की बहुत झंखना हुई हो, पहली पात्रता है शिष्य की ये, है ना। जिसे आत्मा की बहुत झंखना, अंदर से तड़फन, अंदर से जिज्ञासा, अंदर से कौतूहल हुआ हो, वह शिष्य बारंबार आत्मा की बात पूछा करता है। जिसको गरज नहीं होगी तो वो पूछेगा ही क्यों। पहली बात तो गरजवान होगा तो पूछेगा। जैसे जिसे पुत्र का प्रेम है वह बारंबार उसकी संभाल करता है, उसी प्रकार जिसे आत्मा का प्रेम जागृत हुआ है, पहली शर्त क्या है, आत्मा का प्रेम जागृत हुआ है, आत्मा का कल्याण करने की धगस जगी है। धगस किसे कहते हैं? धगस माने जिसके बिना चैन नहीं पड़े, उत्सुकता, इतनी उत्सुकता कि आत्मा की उपलब्धि के बिना चैन नहीं पड़े, है ना। अरे ठीक है, ये तो रोजाना का काम है, क्या करना है अपने को, चलो। तो ऐसा नहीं, अंदर से आत्महित की धगस जगी है। वह जीव आत्मा का स्वरूप समझने के लिए बारंबार प्रश्न पूछता है। जिसे जिसकी आवश्यकता ज्ञात हो उसमें उसका ज्ञान, श्रद्धा और पुरुषार्थ ढले बिना नहीं रहता, है ना। व्हाट्सएप पे भी भेज दिया मैंने, वैसे नरेंद्र जी देख लेना, उसमें भी भेज दिया है नए प्रज्ञापन। आ गया। तीन बातें क्या 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 शब्द का प्रयोग किया कि जिसे जिसकी आवश्यकता ज्ञात हो। आवश्यकता हो तो आविष्कार होता है और आवश्यकता नहीं हो तो नहीं होता। समझ में आ गया नहीं आ गया? गाड़ी में जाना हो तो कितनी बजे जाते हैं? 7 बजे की गाड़ी है तो कितनी बजे जाएंगे? अभी तो रेलवे ने नियम निकाल दिया कि 20 मिनट पहले आना पड़ेगा। रेलवे ने नियम निकाल दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना।
और अपने क्या स्थिति है, 7 की स्वाध्याय हो तो 7:15 आएंगे, 7:15 की हो तो 7:30। क्या है ये तरीका? ये स्वाध्याय का तरीका, ये पात्रता है हमारी। ये गुरुदेव से समझो पात्रता किसे कहते हैं। उसमें उसका ज्ञान, श्रद्धा और पुरुषार्थ ढले बिना नहीं रहता। बराबर। शिष्य को आत्मा की रटन लगी है। पहले धगस शब्द का प्रयोग किया, झंखना शब्द का प्रयोग किया, अभी कहते हैं रटन लगी है। जैसे किसी बालक हो ना, कोई बालक छोटा, और उसको कोई चीज धुन चढ़ जाए किसी चीज की, तो जब तक आप उसको वो चीज नहीं दोगे तब तक कहते हैं रट लगा क्या रट लगा रखी तूने, ये क्या रट लगा रखी है। तो जब तक उसको वो चीज नहीं मिलेगी उसकी रटन खत्म नहीं होगी। इसी तरह जब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होवे तब तक आत्मा की रटन लगी रहे, ये पात्रता। बराबर। देखो, इसलिए बारंबार प्रश्न पूछता है कि प्रभु यह मेरा आत्मा कैसा है। इसका मतलब क्या हुआ? गुरुदेव ने आगे लिया है कि यह मेरा आत्मा कैसा है। कि ऐसा मानने, ऐसा प्रश्न पूछने वाले ने आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार किया है, लेकिन कैसा अस्तित्व है वो जानना चाहता है। लेकिन कोई आत्मा के अस्तित्व का ही स्वीकार नहीं। अरे किसने देखा आत्मा? तो उसकी बात नहीं है यहां पे। तो ऐसा मेरा आत्मा कैसा है और उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो, आगे समझ में। ऐसा पूछने वाले शिष्य को आचार्य देव फिर से भी आत्मा का स्वरूप समझाते हैं। देखो, एक बात बहुत गजब की है। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा पूछने वाले शिष्य को, जिसको आत्मा की झंखना है, आत्मा की धगश है, आत्मा की रटन है, ऐसा पूछने वाले शिष्य को आचार्य देव फिर से भी, मैंने पहले तो समझा चुके पूरे शास्त्र में, लेकिन फिर से भी आत्मा का स्वरूप समझाते हैं। यह आत्मा कौन है? छठी गाथा में प्रश्न किया ना, समय सार की छठी गाथा में, को सो शुद्ध आत्मेति चेत, यह आत्मा कौन है? ऐसा पूछने वाले शिष्य को आत्मा की दरकार हुई है, इसलिए उसकी रुचि और ज्ञान का प्रयत्न आत्म स्वभाव की ओर ढले बिना रहेगा नहीं। देखो, दो बातें कि आत्म स्वभाव की रुचि और ज्ञान का प्रयत्न, उसकी रुचि और ज्ञान का प्रयत्न आत्म स्वभाव की ओर कब ढलेगा? तो क्या जिसको आत्मा की दरकार हुई हो उस तब ढलेगा। आत्मा की गरज नहीं हो ना, तो आत्मा की गरज नहीं हो तो आत्मा इतना सस्ता मत समझ लेना कि आत्मा की गरज नहीं हो और आत्मा की उपलब्धि हो जाए। समझ में आ गया ना? खाली घंटे 2 घंटे बैठ के अपने गप मार ली तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, जब तक उसकी गरज पैदा नहीं हो अंदर में। ये सुनने का भी एक व्यसन नहीं हो जाए, करण इंद्रिय का विषय नहीं हो जाए। तो हम तो सुन लिया, हमने तो 1 घंटा आत्मा की चर्चा सुन के आए हैं, कोई कीमत नहीं है। समोसरण में गए अनंत बार, तो वहां से कोरे आ गए, तो इधर क्या है कि नहीं? क्यों? क्योंकि गरज नहीं थी, दरकार चाहिए। इस शब्द का क्या प्रयोग किया गुरुदेव श्री ने कि शिष्य को आत्मा की दरकार है। आगे समझ में। यहां आचार्य प्रभु कहते हैं कि यदि प्रश्न किया जाए तो, मतलब तेरी जिज्ञासा हो तो, ये सब ये गुरुदेव ने इसमें निकाला। देखो, यदि प्रश्न किया जाए तो, इसका मतलब क्या कि हम उसका उत्तर कहते हैं। अब ये यदि प्रश्न किया जाए तो ये कह के क्या कहना चाहते हैं वो? यदि प्रश्न किया जाए तो ये कह के क्या कहना चाहते हैं, उसका बहुत अच्छा खुलासा किया है कि जिसे समझने के लिए झंकना से प्रश्न उत्पन्न हुआ है, ऐसे शिष्य के लिए हमारा उपदेश है। आगे बात, कपड़े की फेरी वाले की तरह या साग भाजी बेचने वाले की तरह किसी के घर जाकर जबरदस्ती नहीं समझाते। क्या कपड़े की फेरी वाला आता है ना कि ले लो भाई साहब ले लो, अरे नहीं ले लो भाई साहब ले लो, ले लो भाई साहब ले लो, कि इतना ऐसा मार्ग नहीं है ये। 10 दफे तुझे गरज हो तो आचार्य देव समझाते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य देव फालतू नहीं है। ख्याल में आएगी नहीं? वो फालतू नहीं है, वो हमसे अधिक काम उनके पास है। अरे क्या काम है उनके पास? तो कोई काम ही नहीं।
तो भाई साहब ये अपना वो आचार्य देव जब आत्मा को समझाने के लिए आते हैं ना, तो आपको पता है कितना अपना नुकसान करके आते हैं वो। 7वें गुणस्थान में से 6ठे गुणस्थान में आते हैं वो, तो कितना अपना नुकसान करके आते हैं। तो अपना नुकसान करके आवे तुझे गरज नहीं हो, तो आचार्य कहते हैं कि ये कोई सब्जी की साग भाजी की मंडी नहीं है ये, और न कोई फेरी का बाजार है कि फेरी लगा के आवाज लगा के तेरे को समझाएंगे। वो यहां पे कह रहे हैं गुरुदेव कि घर या किसी के घर जाकर जबरदस्ती नहीं समझाते। फिर देखो एक बहुत अच्छे उदाहरण दिए, जिसे त्रसा लगी नहीं, प्यास ही नहीं लगी, उसे पानी नहीं पिलाते, जिसे भूख लगी नहीं उसे नहीं खिलाते। एक दिन मैंने कहा था कि अगर किसी को भूख नहीं है और आपने जबरदस्ती खिलाया, क्या होगा? 2 बातें, आपका तो भोजन बिगड़ा और उसका पेट बिगड़ा। उससे लोग बोलते हैं अरे साहब झूठा नहीं छोड़ना, झूठा नहीं छोड़ना, झूठा नहीं छोड़ना। बात अच्छी है, लेकिन भोजन बेकार तो हो ही गया, थाली में गया तो बेकार हो गया, नहीं हो गया नरेंद्र जी? काम तो नहीं आएगा ना, किसी काम नहीं आएगा। तो अब किसी काम नहीं आएगा तो उसका पेट खराब करके बिगड़े, उससे अच्छा है बिना पेट खराब किए बिगड़ने तो उसे। सोच क्या है, कीमत किसकी आती है? वहां भोजन की कीमत है, वहां पेट की कीमत नहीं। पेट खराब हो बेटा तो खा, नहीं होता। यहां आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि तेरे को भूख लगी कि नहीं लगी? भूख लगी है तो तुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि खा, तू खुद ढूंढेगा कि कहां रखा है, कहां रखा है। घर में कोई नहीं हो मान लो, और अपने को भूख लगी और घर में कोई नहीं हो, तो फिर क्या करते हैं अपन लोग, है ना? और भूख नहीं हो तो सामने मन पसंद पकवान पड़े हों और अंदर भूख नहीं हो, तो क्या क्या काम के वो, है ना? ऐसे तो आचार्य भगवान कहते हैं जिसे भूख नहीं लगी उसे नहीं खिलाते। उसी प्रकार जिसे आत्मा की दरकार नहीं है ऐसे जीवों को हम सुनाते नहीं, परंतु जिसे आत्मा की धगस है उसे ही हमारा उपदेश दिया जाता है। ये आचार्य भगवान के इस प्रश्न में से गुरुदेव ने निकाला। यदि प्रश्न करता हो तो आया ना, ऊपर आया था ना, आचार्य कहते हैं कि यदि प्रश्न किया जाए तो कि यदि शब्द क्यों लगाया? कि यदि शब्द इसलिए लगाया कि इसमें शिष्य की गरज होनी चाहिए, समझने वाले की गरज हो तो ज्ञानी गुरु समझाएंगे, और समझने वाले की गरज ना हो तो ज्ञानी गुरु नहीं समझाएंगे, मौन रहेंगे, है ना? हाँ। श्री गुरु के पास जाकर, कैसे जाकर? कि श्री गुरु के पास जाकर आत्मा कौन है ऐसा पूछने वाले जीव को, अब देखो प्रश्न में से कितना निकाला उनने, ये कला गुरुदेव की है। तो प्रश्न में से कितना निकाला कि आत्मा कौन है, गुरु के पास जाकर आत्मा कौन है ऐसा पूछने वाले जीव को प्रथम तो आत्मा के अस्तित्व की श्रद्धा है। पहला पॉइंट आ गया। सच्चे देव गुरु कैसे होते हैं उसकी श्रद्धा है। सच्चे देव गुरु की श्रद्धा नहीं हो तो क्यों जाएगा वो? और ऐसे गुरु के समीप जाकर आत्मा समझने के लिए धा डाली है। देखो कैसी गरज बता रहे। ऐसे सुपात्र शिष्य को, इसका नाम है शिष्य की आत्मा को समझने की सुपात्रता। आ गया। आचार्य देव इस परिशिष्ट द्वारा समझाते हैं और वह शिष्य आत्म स्वरूप को पाए बिना रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? उसका कारण है कि उसका जो ये प्रश्न आया है वो अंदर की धगस में से, अंदर की रटन में से, अंदर की झंकना में से आया है ना? प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न नहीं है कि तत्व चर्चा का प्रोग्राम रखा है, अब आधे घंटे का प्रोग्राम रखा है तो कुछ तो प्रश्न रखो। कि ऐसा नहीं है, वो अंदर की धगस से लेकर के गया है, प्रश्न के लेकर के, है ना? शिष्य को अब ये इतनी बात बताने के बाद अब ये प्रश्न आया ना कि आत्मा कौन है, तो उसमें से उन्होंने निकाला कि शिष्य को
एक आत्मा समझने की ही झंझना है। अब आत्मा कौन है यह प्रश्न किया, तो उसमें से गुरुदेव श्री अर्थ निकाल रहे हैं कि उसको एक आत्मा समझने की ही झंझना है। इसलिए दूसरा कोई उल्टा सीधा प्रश्न न पूछकर आत्मा का ही प्रश्न पूछा है कि प्रभु यह आत्मा कैसा है। देखो एक चीज समझ लेना, अपन तत्व चर्चा का प्रोग्राम रखें, शंका समाधान का प्रोग्राम रखें, उसमें से जो प्रश्न आते हैं ना, उसमें से हमारी रुचि का पता लग जाता है कि हमारी रुचि किधर है। बहुत से लोग फोन करते हैं तो कि वो विज्ञान वाटिका में फलाना प्रश्न आया है, उसका क्या उत्तर है। मैंने कहा विज्ञान वाटिका वालों से पूछो भैया। क्या मतलब कि जो अप्रयोजनभूत प्रश्न जिससे आत्मा के हित का प्रयोजन नहीं सदता है, उस प्रश्नों का क्यों तुम हमारा टाइम खराब करते हो, तुम्हारा टाइम खराब करते हो। वो ऐसा वो कितना लंबा चौड़ा है, वो कैसा है, क्या 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 मतलब है इन चीजों से, है कि नहीं। तो वो प्रश्न कैसा आता है, तो वो प्रश्न हमारे अंतर की रुचि को बताता है। देखो समय सार के 5 नंबर की कथा में आचार्य देव ने पहले कहा कि मैं अपने एकत्व विभक्त आत्मा को अपने संपूर्ण निज वैभव से दर्शाऊंगा। बराबर, चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना और स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। इतनी बात कही ना, तो तुरंत अगली गाथा के लिए तुरंत अमृतचंद्र आचार्य ने प्रश्न खड़ा कर दिया। हालांकि कुंद आचार्य ने उसी आधार से गाथा लिखी, छठी 5वीं गाथा के तुरंत बाद छठी गाथा लिखी। तो आचार्य अमृतचंद्र देव टीकाकार ने उस छठी गाथा का प्रश्न बनाया, कोसो शुद्ध आत्मेति चेत, कि वो शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप हमें जानना चाहिए। मतलब दूसरा कोई प्रश्न नहीं कि महाराज वो बताओगे, आप ये तो बता दो, आप ये तो बता दो, कुछ नहीं। आपने आत्मा बताने की बात की ना, तो हमें आत्मा ही बता दो सीधा। ये को सो शुद्ध आत्मेति चेत, कि वो शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। मलाड में, बंबई मलाड में गुरुदेव श्री की 91वीं जयंती मनाई जा रही थी, अंतिम जयंती थी गुरुदेव की उपस्थिति में, सन 80 की बात है ना। इस एक आधी लाइन के टुकड़े पर गुरुदेव श्री का 1.25 घंटे का प्रवचन है। कोई दूसरा प्रश्न नहीं, अन्य कोई जिज्ञासा नहीं। कौन वो शुद्ध आत्मा कौन है, तो वो यहां पे कह रहे हैं कि यह आत्मा कैसा है और इसकी प्राप्ति कैसे हो। बस एक प्रश्न खत्म, 2 बातें। मूलभूत प्रश्न आ गया ना, आत्मा कैसा है, तो आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रश्न आया, और उसकी प्राप्ति कैसे हो, तो उसकी प्राप्ति का प्रश्न आया। दूसरा कोई प्रश्न नहीं। ये सारे जिनागम का सारभूत प्रश्न है। प्रश्न की भी अगर अपने को महिमा आएगी ना, कि प्रश्न भी कितना गंभीर है, तो उत्तर जो दिया जा रहा है वो ऐसे नहीं दे दिया। एक छोटे से प्रश्न के उत्तर में आचार्य देव 47 नयों से तो आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। सोचो जरा, आचार्य की करुणा देखो कि प्रश्न तो इतना सही था ना, तो वो कह सकते थे ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाए वो आत्मा है। अगर टालने की बात होती, छोटा सा उत्तर दिया जा सकता था, आत्मा क्या है, आत्मा कैसा है। इसके लिए इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत थी उनको, संक्षिप्त में उत्तर दिया जा सकता था। लेकिन अंतर की करुणा, शिष्य की धगस और आचार्य देव की करुणा, कि उन्होंने 47 नयों से आत्मा का स्वरूप बताया। और यही नहीं, आगे फिर कैसे प्राप्त होगा, तो उस प्राप्ति की विधि बताई। ऐसे नहीं छोड़ दिया उसको। अब जब उसने पूछा, जिज्ञासा से पूछा, प्राप्ति का उपाय पूछा, आचार्य देव ने स्वरूप बताया और आचार्य देव ने प्राप्ति का उपाय बताया, तो कहते कि वो शिष्य कैसे नहीं परिणमन करेगा। अंदर की जिज्ञासा से प्रश्न आया तो निश्चित रूप से परिणमन को लाएगा, और अंदर की जिज्ञासा में से प्रश्न नहीं आएगा तो क्षोभसम बढ़ा देगा, लेकिन परिणमन नहीं आएगा। परिणमन के लिए रुचि चाहिए। समझ में आ गया है ना। वचनामृत में एक बोल आता है, जो अपनी रुचि को नहीं बदलता, जो प्रथम रुचि को नहीं बदलता और उपयोग को बदलना चाहता है, मतलब मेरा उपयोग आत्मा में लग जाए, रुचि कहां पड़ी है भैया।
कि रुचि बाहर में पड़ी हो और उपयोग आत्मा में लग जाए, कि जो प्रथम रुचि को नहीं बदलता और अपने उपयोग को बदलना चाहता है, वह उसे मार्ग की विधि के क्रम का पता नहीं है। यथार्थ मार्ग की विधि का यह क्रम है कि पहले रुचि पलटे तो उपयोग पलट ही जाता है। ये बात है। आ गया? तो एक कहा, देखो अब यहां अभी आया ना कि वो आत्मा कैसे, इसकी प्राप्ति कैसे हो, ये अस्थि से प्रश्न आया। अब इसकी नास्ति में कितना निकाला कि पुण्य पाप की, स्वर्ग नरक की या कर्म की बात नहीं पूछी। महाराज नरक में नहीं जाना पड़े और स्वर्ग में जाना पड़े, ऐसा कोई रास्ता बता दो, है ना? पुण्य करने की बात नहीं पूछी, कर्म की बात नहीं पूछी, है ना? परंतु आत्मा की ही बात पूछी है। देखो जबरदस्त ये है इसमें, क्या नहीं पूछा। ये 4-5 बातें लेकर के बहुत सारी नास्ती ले दी हो, है ना? दूसरा, सब जानपना तो अनंत बार किया है। क्यों नहीं पूछी? ये सब जानपना तो अनंत बार किया है। 11 अंग 9 पूर्व जब पढ़ा होगा तो कौन सी कर्म प्रकृतियां बाकी रह गई होगी? सच ना? एक बहुत अपना मुमुक्षु समाज भी एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो रहा है ना? पंडित टोडरमल जी ने लिखा था, प्रथम द्रव्यान योग का अभ्यास हो और बाद में करणान योग का अभ्यास हो तो वो व्यवस्थित अभ्यास है। अभी क्या हो गया कि बहुत से लोग करणान योग के अभ्यास में इतने आगे चढ़ गए, बढ़ गए, और फिर क्या होता है कि करणान योग के अभ्यास में थोड़ा ज्ञान का विकास खिलता है ना, है ना? इतनी प्रकृतियां, इतना बंध, इतना विच्छुत्ति, इतना ये इस गुणस्थान में, ये इस गुणस्थान में, ये तो उसे ये लगता है कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया। माने आत्मज्ञान नहीं होने पर भी परलक्षी क्षोभसम धारणा ज्ञान में इतना अधिक रस आ जाता है कि अध्यात्म पर और आत्मा के विषय पर जो वजन जाना चाहिए वो वजन खत्म हो जाता है उसका। आ गया? इसलिए पंडित जी का जो मार्गदर्शन है, टोडरमल जी साहब का, बहुत गजब का मार्गदर्शन है कि यदि द्रव्यान योग की दृष्टि पूर्वक अगर तू करणान योग पढ़ेगा, मतलब तेरे को द्रव्यान योग की दृष्टि हो गई, अब बाद में तू कोई सा अनुयोग पढ़ ले, कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? कि चरणान योग पढ़ेगा तो तुझे लगेगा कि मुनि श्रावक की भूमिका के योग्य आचार ऐसे होते हैं। करणान योग पढ़ेगा तो आत्मा की अंतर्दृष्टि होने पर इस तरह कर्म की परिस्थिति बनती है ना? देखो एक बहुत अच्छी बात अभी मैंने कहा था, शायद एक प्रवचन अभी लालचंद भाई का सुना था, एक बहुत अच्छी बात उसमें आई थी। उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग किस तरह गलत सोचते हैं, हमारा क्या करें, हमारे कर्म का उदय है इसलिए विकार होता है। माने हम शुरुआत ही उल्टी करते। हाँ, कर्म का उदय है इसलिए विकार होता है। उन्होंने कहा कि शुरुआत ऐसे करनी चाहिए कि ये विकार होता है उस समय कर्म का उदय होता है। वजन किधर गया कि विकार हुआ ना कि वो मेरी गलती से हुआ है, लेकिन जब मेरी गलती से विकार हुआ तो वहां कर्म का उदय होता है। ये तो है द्रव्यान योग की दृष्टि पूर्वक पढ़ा जाने वाला करणान योग। और द्रव्यान योग की दृष्टि के बिना करणान योग पढ़ोगे तो कर्म का उदय है तो विकार तो होगा ही भैया। तो वजन कहां चला गया सारा का सारा? तो वजन का चला गया कर्म के उदय पे। अब वो कर्म के उदय को मिटाने का प्रयत्न करेगा, विकार को मिटाने का प्रयत्न नहीं करेगा। और द्रव्यान योग की दृष्टि वाला कर्म के उदय की ओर झांकेगा नहीं, वो तो ये जानता है ना कि यहां विकार होगा तो वहां उदय होगा ना। नहीं आया समझ में? क्या कहा? यहां विकार होगा तो वहां उदय होगा, वहां उदय होगा तो यहां विकार होगा, ऐसा नियम नहीं। क्या कहा? ध्यान से सुनना, वहां उदय हो और यहां विकार हो ऐसा नियम नहीं, लेकिन यहां विकार होगा तो वहां उदय होगा। अगर तुझे उदय नहीं चाहिए तो यहां से विकार मिटा।
कि यहां से विकार मिटाने की विधि क्या है कि निर्विकार तत्व पड़ा है। क्योंकि विकार कह रहे हो ना तुम कि विकार है, तो विकार किसको देख करके कह रहे हो कि कोई विकार निर्विकार तत्व है ना, उस निर्विकार तत्व के साथ तुलना करके कह रहे हो कि विकार है। आई नहीं आई बात समझ में, है ना। तो ये अध्यात्म है ना, वो अध्यात्म आत्मा से शुरू कराता है। अरे और तो और विकार की बात भी हो तो भी आत्मा से शुरू कराता है कि तेरी गलती से यहां विकार हुआ तो वहां कर्म का उदय है। और कर्णान योग की शैली में क्या आएगा कि निमित्त प्रधान शैली है, तो वो कर्णान योग का कथन इस तरह से होगा कि कर्म का उदय होने, ऐसा कर्म का उदय होने पर ऐसा ऐसा विकार होता है। और अध्यात्म उसको पूरा पलट देता है, वो कहता है ऐसा ऐसा विकार होने पर ऐसा ऐसा कर्म का उदय होता है। अब तुम कर्म के उदय को जान करके करोगे क्या? कर्म के उदय वगैरह में तो कुछ कर नहीं सकते, कर्म में कुछ कर तो नहीं सकते आप, क्योंकि कर्म तो परद्रव्य पुद्गल द्रव्य, उसमें क्या करोगे, है ना। और अपने में अपन कर सकते हैं, तो अपनी विकारी पर्याय का अभाव अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जिस समय पर्याय में विकार है ना, उसी समय द्रव्य स्वभाव निर्विकारी है, तो निर्विकार द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लिया तो उधर पर्याय में से विकार का अभाव हुआ, और उधर विकार का अभाव, इधर विकार का अभाव हुआ तो उधर कर्म का उदय भी नहीं रहा। यह विधि है। आ गया? तो देखो भैया कि दूसरा सब जानपना तो अनंत बार किया है। ये कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी अनंत बार हुए, ये कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। अपूर्व उपलब्धि क्या है कि अपने भगवान आत्मा को स्वसन्मुख होकर वेदन पूर्वक भगवान आत्मा को नहीं जाना, इसलिए वो अपूर्व उपलब्धि है ना। वजन उधर जाना चाहिए, सारा का सारा जोर स्वभाव पर जाना चाहिए। समझ में आ गया? परंतु अपना आत्मा कैसा है यही पूर्व में कभी नहीं जाना। धारणा ज्ञान में जाना, परलक्ष्य ज्ञान में जाना। देखो जाना मतलब क्या, तो आत्मा के बारे में जाना। अभी इसको ऐसे समझो कि आत्मा को नहीं जाना तो अपन ये प्रश्न कर सकते हैं, अपन ही लोग प्रश्न कर सकते हैं अपना आत्मा कैसा है यही पूर्व में कभी नहीं जाना। आचार्य कह रहे कभी नहीं जाना, तो हम आचार्य भगवान से प्रश्न करें कि प्रभु जब आप कह रहे हो कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हमको अनंत बार हुआ, ठीक है, तो 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान होने पर क्या आत्मा को हमने नहीं जाना? तो आचार्य कहते हैं कि तुमने 11 अंग 9 पूर्व में आत्मा के बारे में जाना। समझना ध्यान से, बहुत गंभीर पॉइंट है कि आत्मा के बारे में जाना, लेकिन आत्मा को नहीं जाना। आत्मा को जानना किसे कहते हैं कि स्वसन्मुख होकर निर्विकल्प अनुभव से आत्मा को जानना, उसका नाम आत्मा को जानना है ना। एक बड़े बड़े रोग होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना, रोग के स्पेशलिस्ट होते हैं। एक रोग का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और एक उस रोग का दर्दी, मैंने उस रोग का रोगी है। समझ में आ गया? अब मेरा प्रश्न आपसे कि वास्तव में रोग को कौन जानता है? डॉक्टर जानता है? बताओ बताओ। डॉक्टर रोग के बारे में जानता है, रोग को नहीं जानता। रोग को वो जानता है जो भोगता है, वो भोगता है, वो भोगता है रोग को। तो जो भोगता है ना वो जानता है वास्तव में कि क्या होता है रोग, हार्ट का दर्द क्या होता है, कैंसर की पीड़ा क्या होती है, अमुक अमुक रोग की पीड़ा क्या होती है, कि वो उस रोग, मैंने रोग का मतलब पीड़ा, तो पीड़ा को डॉक्टर जानता है कि रोगी जानता है? रोगी जानता है। डॉक्टर क्या जानता है कि डॉक्टर रोग के बारे में जानता है। तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी ये जैन दर्शन के डॉक्टर समझ में आ गया कि नहीं आ गया है कि ये आत्मा के बारे में जानते होंगे, लेकिन आत्मा को कौन जानता है कि आत्मा को वो जानता है समुद्र में रहा हुआ मेंढक सम्य दृष्टि, 7वें नरक में पड़ा हुआ नारकी सम्य दृष्टि, है ना, 2.5 द्वीप के बाहर पड़े हुए स्वयंभू रमण समुद्र आदि में पड़े हुए त्रियंच सम्य दृष्टि, जो आत्मा का साक्षात वेदन करते हैं कि वो आत्मा को जानते हैं। और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी आत्मा का जर्रा जर्रा खोल के रख दे,
आत्मा में इतने गुण, आत्मा में इतनी पर्याय, आत्मा में ऐसे अविभागी प्रतिषेध, आत्मा में ऐसा, आत्मा में ऐसा, वो सब कुछ खोल के रख दे। आचार्य कहते वो आत्मा के बारे में जानता होगा, लेकिन आत्मा को नहीं जानता। हमें आत्मा के बारे में तो हमने अनंत बार जाना, आत्मा को नहीं जाना। इसलिए यहां आत्मा को जानने की बात है, आत्मा के बारे में जानने की बात नहीं है। ये अंतर है, समझ आ रहा कि नहीं? देखो भैया, यही पूर्व में नहीं जाना, इसलिए शिष्य यही समझना चाहता है। बहुत देखो, पुण्य कैसे हो और स्वर्ग कैसे मिले। बहुत से जगत के जीव तो इसी चक्कर में रहते हैं। पुण्य, अरे ठीक है ना, मंदिर में आए तो पाप से तो बचे कि नहीं बचे, पुण्य तो हुआ ना, इतनी देर बैठेंगे तो पुण्य तो हुआ ना। कि जो पुण्य के लिए मंदिर में आता है वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पापी। क्यों? क्योंकि जो मंदिर वीतरागता का निमित्त था, तूने उसका उपयोग पुण्य के लिए किया, है ना? नहीं, उसका उपयोग तूने पुण्य के लिए किया, मैंने विकार के लिए तूने उसका उपयोग किया। तूने जिन मंदिर की विराधना की, तूने जिनेंद्र देव की विराधना की, तूने जिनवाणी की विराधना की, तूने जिन गुरु की विराधना की। अरे भाई, धर्म का प्रयोजन लेकर मंदिर में आएगा तो पुण्य तो तेरे चरण वैसे ही धोने वाला है। जिसकी औकात तेरे चरण धोने की है, तू उसका चरणामृत पी रहा है, गजब हो गया। क्या कहा? पुण्य की औकात कितनी है? कि पुण्य की औकात यह है कि ज्ञानी के चरण धोता है पुण्य, ज्ञानी के पैर पखारता है पुण्य, और अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी पुण्य का चरणामृत पीता है। माता स्वर्ग कैसे मिले? पुण्य से, पाप से तो बचे कि नहीं बचे? अरे कहां पाप से बचे अभी? क्या बोले जिनवाणी, कितनी गंभीर है। देखो, स्वर्ग कैसे मिले ऐसा शिष्य नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग नहीं चाहिए, जगत का कोई संयोग नहीं चाहिए, जगत की कोई वृत्ति नहीं चाहिए जो हमें पर से जोड़े, ऐसा कोई परिणाम नहीं चाहिए। सब पराश्रित वृत्तियों का निषेध है अंतर में, एकमात्र आत्मा को जानने की धगस है। ऐसा शिष्य नहीं पूछता, परंतु आत्मा कैसा है और उसकी प्राप्ति कैसे हो, बस। इसका मतलब क्या? कि आत्मा को समझकर, अब ध्यान से सुनना, आत्मा कैसा है यह प्रश्न पूछ करके वो आत्मा को समझना चाहता है, और आत्मा की प्राप्ति कैसे हो यह प्रश्न पूछ करके आत्मा को पाना चाहता है। समझ करके दूसरों को समझा दूं, समझ करके मेरा नाम जगत में हो कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, है ना, नरक और निगोद में पता नहीं पड़ेगा। अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उगाड़ आ जाएगा। जिसने इस परलक्षी क्षोभसम ज्ञान में जो संतुष्ट हुआ, शास्त्र ज्ञान क्यों नहीं हो भले, जो इस परलक्षी क्षोभसम ज्ञान में संतुष्ट हुआ, परलक्षी क्षोभसम ज्ञान में संतुष्टता अर्थात भगवान आत्मा के प्रति पीठ देना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम परलक्षी क्षोभसम ज्ञान में संतुष्ट हो गए, वो भी क्षोभसम ज्ञान भी कैसा, तो परलक्षी, भले शास्त्र ज्ञान लेकिन है तो परलक्षी। अब उसमें संतुष्ट हो गए ना, तो उसमें संतुष्ट हो गए तो उसमें ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का अनादर हुआ। क्या कहा? किसका अनादर हुआ उसमें? कि ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का अनादर हुआ। तो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का अनादर ज्ञान में आवरण लाएगा या ज्ञान का विकास करेगा? बोलो, नक्की कर लो। शास्त्र की बात तो है ही, लेकिन तर्क से भी विचार कर लो ना कि जो ज्ञान स्वरूप आत्मा का आपने अनादर किया, क्यों किया अनादर किया? क्योंकि परलक्षी क्षोभसम ज्ञान में संतुष्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि संतुष्ट होना था आत्मा में, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे। 206 गाथा समय सार कि संतुष्ट होना था आत्मा में, और उसके बजाय संतुष्ट कहां हो गए? कि संतुष्ट हो गए परलक्षी क्षोभसम ज्ञान में। क्षोभसम ज्ञान भी स्वलक्षी नहीं, परलक्षी क्षोभसम ज्ञान में। तो परलक्षी क्षोभसम ज्ञान माने पर में संतुष्टि। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा का अनादर। अब आत्मा का अनादर करने वाले को ज्ञान में आवरण आएगा कि ज्ञान खिलेगा?
ज्ञान में आवरण आएगा तो ज्ञान का आवरण कहां तक पहुंचेगा? तो अक्षर के अनंतवें भाग तक तुझे ले जाके छोड़ेगा। समझ में आ गया ना? शास्त्र ज्ञान का भी अहम आ गया। अगर निगोद तैयार खड़ा है, लिहाज नहीं करे इतने शास्त्र का ज्ञान है, इसको तो इतना ज्ञान है, इसको तो इतना चारित्र है, इसको तो इतना, ये किसी की लिहाज नहीं करता हो। प्रश्न ये कि आत्मा का आदर है कि निरादर है, प्रश्न ये तो आएगा और कोई रोक नहीं सकता। आ गया? ऐसा इस प्रश्न में ही उसकी आत्मा को समझने की पात्रता आ जाती है। आ गया? क्या है पात्रता? ये है पात्रता, है ना? बहुत से लोग बोलते हैं ना, आज जब पात्रता की चर्चा चलती थी क्या कहते, भाई साहब शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही समाता है, आपको पता है? हाँ, मैं कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन सोने का पात्र क्या है पता? सोने का पात्र माने क्या? कि सोने का पात्र माने क्या कि कहां है शेरनी, मुझे उसका दूध दोना है, यह है पात्रता। शेरनी का पुतला आ जावे, डर के भाग जावे, वो शेरनी का दूध दोलेगा? वो सोने का पात्र क्या है कि शेरनी का दूध दोने की तेरे में दम है क्या? कि तेरे में दम है तो वो तेरी पात्रता है। अब तू दूध दो भी लेगा शेरनी का और तेरे पास टिक भी जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? आत्मा की पात्रता क्या है? आत्मा को प्राप्त करने की पात्रता क्या है? आत्मा को प्राप्त करने की पात्रता आत्मा की तीव्रतम रुचि। कैसे नहीं मुझे आत्मा प्राप्त होगा? ऐसी तीव्रतम रुचि हो और नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और ना रुचि हो और प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, आचार्य कहते दुनिया को धोखा दे सकते हो, अपने आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। सम्यक दर्शन के लिए जितना प्रयत्न चाहिए उतना प्रयत्न होगा तो सम्यक दर्शन होगा, और उतना प्रयत्न नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ज्ञान के लिए, चारित्र के लिए तीर्थंकर की लिहाज नहीं की आत्मा ने कि ये तो पहले तीर्थंकर है, अगर इनको 1000 साल लग जाएगा केवल ज्ञान में तो बाद में तो बोनी बिगड़ गई। ये तो है कि क्या संदेश जाएगा कि तीर्थंकर जैसों को 1000 साल? कोई लिहाज नहीं है। जैन दर्शन है, बेलिहाज दर्शन है। भगवान का भी पुरुषार्थ अगर कमजोर रहा तो 1000 साल लगे, और उनके बेटे का पुरुषार्थ अधिक रहा तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान लिया। ये किसी का आत्मा किसी की लिहाज नहीं करता। वो आत्मा, वो भगवान आत्मा ऐसा निष्पक्ष तत्व है कि उसके अंदर परिणति का जितना जुड़ान चाहिए, अगर उतना जुड़ान दिया, सीधी सी बात है। नहीं दिया तो भगवान हो भले, भगवान है तो क्या हुआ, है ना? हाँ, ये व्यवस्था तो भगवान ने बताई है ना कि इतने टाइम आत्मा में उपयोग लगाएगा तो तेरे को केवल ज्ञान होगा। अब भगवान है इसलिए उनको कम टाइम में भी केवल ज्ञान हो जाए तो भगवान की व्यवस्था का क्या हुआ फिर? ऐसा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अद्भुत बातें हैं ये, सारी की सारी गजब है। देखो और ये पैरा और ले लेते हैं, चलो। और प्रश्न पूछने में भी यह आत्मा कैसा है ऐसा कहकर अपने आत्मा को पृथक करके पूछता है। यह आत्मा कैसा है, वह आत्मा कैसा है, मैं नहीं मतलब किसी से, मुझे मेरे आत्मा से काम है। क्यों? क्योंकि मेरा सुख मेरे आत्मा में से आएगा। अनंत आत्माएं सुखी हो जाएं, अनंत आत्माएं केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाएं, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपने को अलग करके कि यह आत्मा कैसा है, यह आत्मा ऐसा कहने में स्वयं अपने आत्मा की ओर झुकना चाहता है। दूसरी आत्माओं के बारे में प्रश्न नहीं। कितनी एक प्रश्न में से कितना निकाला है देखो जरा। दूसरे आत्मा के सामने नहीं देखता। क्यों नहीं पूछा दूसरे, ये आत्मा क्यों पूछा? तो मुझे दूसरे आत्मा की तरफ देखना थोड़ी है। भगवान का आत्मा कितना ही पवित्र हो, भगवान का आत्मा कितना ही पवित्र हो, मुझे क्या दे देंगे भगवान? क्या देंगे? दे देंगे कुछ? और दे देंगे तो फिर उन्हें भगवान मानेंगे हम? दे नहीं सकता, नहीं दे तो सकते ही नहीं, कदाचित दे देवे तो दे देवे तो उन्हें भगवान मानेंगे हम? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। मैंने मिथ्यात्व का अपराध हम कर रहे हों और भगवान हमें आत्मा की उपलब्धि दे देवे मिथ्यात्व के अभाव के बिना,
तो हमारे पाप की अनुमोदना की उनने, हमारे मिथ्यात्व की अनुमोदना की कि ठीक है तुम मिथ्या दृष्टि बने रहो लेकिन तुम मेरे भगत हो, चलो। तो भी उनने हमारे पाप की अनुमोदना की। ऐसे नहीं लिखा हो शब्द, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, वह भगवान भी अपराधी की कोटि में है हमारे यहां, देते ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि दूसरे की तरफ झांकना थोड़ी मुझे, है ना। तो वो कहते हैं यह आत्मा ऐसा कहने में स्वयं अपने आत्मा की ओर झुकना चाहता है, दूसरे आत्मा के सामने नहीं देखता। स्वयं अंतर्मुख होकर अपने आत्मा को जानने से दूसरे का आत्मा कैसा है यह भी जानने में आ जाता है। ध्यान देना, बहुत गजब का पॉइंट आया कि अपनी आत्मा को अंतर्मुख होकर जानने से दूसरे आत्माओं का ज्ञान भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसा अपना आत्मा वैसे ही सबका स्वभाव है। लेकिन देखो, अपनी आत्मा को जानने से तो दूसरे सब आत्माओं का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन दूसरे आत्माओं को जानने में लगे रहोगे तो अपना ज्ञान नहीं होगा, और अपना ज्ञान नहीं होगा तो दूसरों का भी नहीं होगा, क्योंकि स्व पर प्रकाशक है। समझ आ गया? जानने में आ जाता है, क्योंकि जैसा अपना आत्मा का स्वभाव है वैसा ही प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है ना। सुबुद्धियों में और कुबुद्धियों में पहले से ही शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से देखूं, किस नए से जानूं। ऐसे तो आचार्य भगवंतों के वचन है ना। ये इसमें है। मैंने एक प्रश्न में से गुरुदेव श्री ने कितना निकाला है अपन सोच नहीं सकते कि किस तरह से इसमें बात निकलती है, और वो है सब। विचार करो तो उसमें बहुत माल है। अभी आगे इसकी चर्चा अपन और करेंगे।